अध्याय चल रहा है, 9वें अध्याय का भगवत गीता का नाम है परम गुह्य ज्ञान, बहुत रहस्यमय ज्ञान। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जो कि छुपा हुआ रहस्य है, गुह्य ज्ञान है, वो मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं। क्यों सुनाने जा रहा हूं? क्योंकि तू मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए मैं तुझे ये परम रहस्य बताऊंगा, जिसे जानकर तू संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, ये ज्ञान कौन सा है? ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और सबसे गोपनीय है और साथ में परम शुद्ध है। ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक है। भगवान कह रहे हैं इस परम गुह्य ज्ञान को जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज तो फाइनल हो गई, जो लोग भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है जिसको, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसना है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। सारे जीव मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का हूँ। हमारे 6 श्लोक हो गए, तो 7वां श्लोक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वें को रिपीट करते हुए 7वें को लेते हैं। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु हवा सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है। ऐसा ज्ञान बता रहे। लेकिन 7.7 अभी जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनः स्थानी कल्पादो विसर्जमायम। इसका अर्थ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सर्जन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा पर निर्भर है। यहाँ पे एक वर्ड आया कल्पक्षय, का अर्थ होता है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा के ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे हमारे 430 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने वर्षों की है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, तथा उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम, इसमें एक वर्ड आया एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सुक्ति है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि एक बात यहाँ पे बढ़िया है उन लोगों के लिए जो भक्ति नहीं करना चाहते, जो भजन कीर्तन नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे क्या कह दिया कि कल्प के एंड होने पर वापस सबको मुझ में ही मिल जाना है। तो कल्प के एंड होने पर जो भक्ति नहीं करते वो भी कल्प के एंड में भगवान में मिल जाएंगे। लेकिन वो कल्प कितने वर्षों का? ब्रह्मा के 100 वर्षों के बाद का। ब्रह्मा के 100 वर्ष, ब्रह्मा का एक दिन हमारे कितने बताया इसमें? 43 करोड़ है आई थिंक। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 430 करोड़, 430 करोड़ वर्ष हमारे हमारे 430 करोड़, हमारे 430 करोड़ के बाद में ब्रह्मा का ब्रह्मा का एक दिन होता है और एक उतनी ही रात्रि होती है, यानी 12 घंटे होते हैं, है ना? तो इतना लंबा, तो इतने समय के बाद तो मुक्ति उसकी, वो वापस भगवान में प्रलय कर जाएगा। एक कल्प के बाद, जैसे भगवान ने कहा, जैसे आकाश से आप कोशिश करके साधना भजन कुछ भी नहीं कर सकते तो अंत में भी ब्रह्म में ही समा जाना है। अगर इसी जन्म में राग द्वेष से मुक्त नहीं हुए तो कल्प के अंत में तो क्या होगा? अंत तक तो दुख भोगने ही पड़ेंगे। जो लोग राग और द्वेष से मुक्त नहीं होंगे, राग माने मोह, मोह बहुत ज्यादा है,
और कल्प के अंत के बाद फिर पुनर्जन्म होगा, क्योंकि भगवान कह रहे पुनर्जन्म होगा, तो राग द्वेष फिर मारेंगे। ये चक्कर है, गोल 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 घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, जैसे साइकिल का पहिया घूमता रहता है, इसका अंत नहीं है। पहले बीज होता है, बीज उत्पन्न होता है, बीज से अन्न बनता है, अन्न से वीर्य रज बनता है, उसके बाद उससे शरीर बनता है, और शरीर से फिर शरीर मरा, फिर राख हो गया, फिर राख होने के बाद वापस बीज बना, वापस धरती में गया, वापस बीज बना, फिर वापस अन्न बना, फिर वापस वीर्य बना, फिर शरीर बना, फिर जवानी, बुढ़ापा, लेन देन, अपना पराया, सर पच, जेलेसी, ईर्ष्या, निंदा, ये वो इसमें अपने समय को गवाता रहता है, और ऐसे ही करके गोल गोल चक्कर चलता रहता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं चक्कर। और भगवान कह रहे हैं अंत में जाके सारे भूत मुझी में मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर पुनर्जन्म, अहम पुनम विसर्जनी, इसमें बताया कि फिर पुनः जन्म हो जाएगा वापिस से। अच्छा, 8वें श्लोक में क्या बता रहे, प्रकृतिम स्वाम अवस्थ भय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत स्त्रम अवशम प्रकृति वशात। माने अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से प्रतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उसके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। माने जीव जो है वो अपनी प्रकृति में बंधा हुआ है, ये मनुष्य जो है वो अपनी प्रकृति में बंधा हुआ है। देखो मन का स्वभाव क्या है, मन का स्वभाव है चंचल, है ना। मन कहते ही किसको है, उसको कहते हैं जो चंचल है। चित्त कहते ही उसको है जो इन सब चंचलताओं के द्वारा जो एक्सपीरियंस आएंगे उन सबको अपने अपने अंदर स्टोर करता जाता है, चित्त उसको कहते हैं। ठीक है, और यही संस्कार बीज की तरह बार बार उगते रहते हैं हमारे अंदर, है ना। फिर से उस विषय को हम याद करते रहते हैं, पूर्व वाले को जो पहले हो गए। जैसे आपने कहीं पर चाट पकौड़ी खाई, ठीक है, बहुत स्वाद लगा आपको, चाट पकौड़ी का बहुत टेस्ट आया, गोलगप्पे खाए, खाने के बाद अब उसकी स्मृति आपके चित्त में वो स्टोर करके चली गई है। अब क्या हुआ, है ना, उसके चटकारे, आहा क्या टेस्टी था वहां पे, गोलगप्पे, पानी पकौड़ी, वो खाने के बाद वो चटकारे आपको स्टोर कर गए हैं, और उसकी मेमोरी, उसकी स्मृति आपके चित्त में सेट हो गई है, स्टोर कर गई है। अब क्या हुआ, अब आप बैठे हो सत्संग में, या फिर बैठे हो राधे कृष्ण आश्रम फुलेरा में, लेकिन आपके चित्त में क्या आ रहा है कि सिमरती आई चाट की, तुरंत चाट याद आई, तो क्या आया कि बस सत्संग खत्म हो जाए तो पहले वापस जाके मैं वो चाट पकौड़ी खा लूं, है ना, कुल्लर की चाय पी लूं। तो दिमाग में आया कुल्लर की चाय पीनी है, तो कुल्लर की चाय आ गई जी। तो है ना, दिमाग कहाँ रहता है, वहीं पर, क्योंकि वो चित्त में फोटो बना हुआ है, जिस चीज में टेस्ट आता है ना हमको। तो बैठे हो आप सत्संग में, बैठे हो आप आश्रम में, पर मन कहाँ पर है, पूर्व के स्मृतियों में, पूर्व की मेमोरी में, विषयों में, पूर्व के अनुभवों के विचार जिसके चित्त में चलते रहते हैं, तो मन उसके वश में नहीं है, आप मन के वश में हो। मन को अपना गुलाम बनाना है, लेकिन आप मन के गुलाम बन के बैठे हो। आपका मन बोलता है कैमरा खोलना है तो आप कैमरा खोलते हो, आपका मन बोलता है कैमरा नहीं खोलना है तो नहीं खोलना है, आपका मन करता है तो आप भजन गाते हो, मन नहीं करता तो भजन नहीं गाते हो। लेकिन अगर यहाँ पे भाव आ जाए, मन को अपने वश में करना है, मन जो बोले उसके खिलाफ करना है, उल्टा करना है, तो आप आगे तरक्की कर जाओगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, मन आपके वश में है या आप मन के वश में हो, है ना। पति पत्नी के संसर्ग चित्त में है, तो ध्यान वहीं, सत्संग में भी बैठे होंगे तो याद वहीं पे आएगी, ध्यान वहीं पे जाएगा। खाने खाने बैठे बाजरे की रोटी, कहीं पर बैठे हैं और प्रसाद में बाजरे की रोटी मिल गई, तुरंत ध्यान आ गई माँ की, ओहो मेरी मम्मी कितना अच्छा बनाती थी, और माँ की याद आते ही सारी पुरानी बातें भी, मम्मी वाली बातें याद आ जाएंगी कि मम्मी के साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, कुछ खट्टी बातें, कुछ मीठी बातें, कुछ कड़वी बातें, वो सारी की सारी। तो कहाँ से कहाँ चैन बंध जाती है, ये चित्त के द्वारा, ये मन के द्वारा। तो प्रकृति अपने स्वभाव और संस्कार विचारों की गुलामी है आपको, और उन्हीं के वश में आप इस संसार और मन रूपी संसार में गोते खाते रहते हो। जो संसार है ये संसार गोते खिलाता रहता है, और मन रूपी जो संसार है वो गोते ज्यादा खिलाता है। भगवान कह रहे हैं जो ये जो जीव है ये प्रकृति के वश में हो रखा है,
इस भूत समुदाय के वश में हो रखा है। भूत जो पंचभूत है ना, इसके वश में हो रखा है और बार-बार उन्हीं कर्मों से वही कर्म करता जाता है और उन्हीं कर्मों के मिले छोटे-छोटे, छोटे-छोटे सुख, कहते हैं ना 100-100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे, कि कहीं पर भी जाएगा 100 बार मार खाएगा और जरा-सा सुख मिला, तो वापस उसी के पीछे आ जाएगा। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को 100 डंडे मारो, तो भाग जाएगा, फिर एक बार कह दो औ औ औ, फिर पूँछ हिलाने लग जाएगा। तो ये मनुष्य कैसा है? मनुष्य भी ऐसा है 100-100 जूते खाएगा, संसार में भटकेगा, फिर भी क्या करेगा थोड़ा-सा किसी ने पुचकार दिया ना आओ, 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 तो वापस वहीं पर भागेगा, लगेगा कि वही सुख है। तो छोटे-छोटे सुखों को भोगता है और फिर उनको बार-बार करने की इच्छा रखता है। तो कर्म तो वो जो कर्म कर रहा है और जो दूसरा भविष्य में सोच रहा है, भविष्य की वासना रख के बैठा है कि मुझे भविष्य में फ्यूचर में ये कर्म करना है, मुझे ये करना है, उसकी वासना के कारण मैं उसे नया शरीर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं, अगर वासना खत्म हो जाए, अगर मोह खत्म हो जाए, मोह टूट गया जिसका, ऐसे व्यक्ति का फिर जन्म नहीं होता, ईश्वर भी उसको जन्म नहीं दे सकता। जब तक वासना है तब तक भटकते हैं। 9.9 में क्या कह रहे हैं भगवान? हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। और भगवान यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं ना। देखो, हाथ होता है ना, हाथ है। अपना हाथ देखो, किसी को सोने की अंगूठी पहनी हुई है हाथ में? पहनी हुई है? वाह! क्या बात, ओए बाप रे! 1, 2, 3, आपका हाथ है, आप क्या करो, अपने हाथ को देखो, हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, फिर भी वो क्या करता है, माँगता नहीं है, हमेशा तैयार रहता है किसके लिए? आपकी मदद करने के लिए, है ना? जैसे कहीं पे खुजलाना हो, धोना हो, खाना हो, आपका हाथ क्या रहता है? हमेशा तैयार रहता है, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है? और तो फिर क्या होता है, ऐसे ही मनुष्य को, ऐसे ही एक शिष्य को रहना चाहिए, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमेशा हमारा भाव सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, अगर हमें सीखना है तो किससे सीखना चाहिए? हाथ से सीखना चाहिए। कल का दिया हुआ आज आएगा, आज का कल आएगा, बॉल फेंकोगे दीवार पर तो वापस आएगी, तो फेंको ही मत, है ना? मूल में गलती रहेगी तो निकलेगी नहीं, और ओपन टू स्काई हो जाएगी तो निकल जाएगी। ठीक है? अब देखो एक काम की बात बताते हैं। जैसे शाम को आप सब्जी लेने जाओ, शाम को आप कहीं पर मंडी में जाते हो सब्जी लेने के लिए, इंडिया में हम जाते हैं सब्जी लेने के, तो क्या होता है, बचा हुआ माल मिलता है, रखा हुआ माल मिलता है ना, बचा हुआ, जो रात का बचा हुआ है, सुबह से बिका, तो शायद 1-2 आलू लेने गए तो शायद 1-2 आलू हमको सही मिल जाए, बराबर? 1-2 आलू सही मिल जाए, तो क्या होगा, वैसे ही असली माल सतयुग में चला गया, बाकी त्रेता में गया, जो बचा था थोड़ा बहुत वो द्वापर में गया, ठीक है, बस सारा का सारा खत्म। जो एक आध आलू बचा हुआ है, वैसे ही जो एक आध आलू बचा हुआ है वही अभी कलयुग में हमको मिल रहा है, यहाँ पर ज्ञान जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत वो हमको मिल रहा है, तो अगर हम इसको भी नहीं पकड़ पाएंगे तो हम फिर बेकार हैं, ठीक है। वैसे ही शाम में जब आप सब्जी के रेट 1/4 हो जाते हैं, 1 रुपए की चीज 4 आने की हो जाती है जब लेने जाते हो, ऐसे ही कलयुग में भी आपको फ्री में सत्संग मिल रहा है, सिर्फ जूम खोलो, लॉग इन करो, बैठ जाओ। तो कैसी भगवान की व्यवस्था है, लेकिन अगर हम अब भी नहीं समझ पा रहे, अब भी लाभ नहीं ले सकते, तो फिर फायदा नहीं है। बीवी बच्चे कब तक साथी हैं, पिछले जन्म में कौन बीवी थी, कौन पति था, कौन माँ थी, कौन बहन थी, कौन भाई था, कहाँ गए, किसी को पता है? नहीं पता है। इसलिए अभी जो है वो भी जाने वाले हैं, वो भी कौन से आखिर कब तक रह जाएंगे वो, है ना? जनक को गुरु ने बोला कि तन मन धन सब छोड़ दे, मतलब प्रकृति छोड़ दे, तभी ज्ञान प्रकट हो गया। जैसे ही प्रकृति छोड़ी जनक महाराज ने, वैसे ही उसी टाइम पे उनको ज्ञान प्रकट हो गया, ठीक है। अब क्या है, मनुष्य के पास, मनुष्य 5 चौराहे वाले रास्ते पे खड़ा हुआ है, मनुष्य जो है वो 5 चौराहे वाले रास्ते पे खड़ा हुआ है। एक रास्ता नरक को जाता है, दूसरा रास्ता 84 लाख को जाता है, तीसरा रास्ता देव योनि को जाता है, चौथा रास्ता, तीसरा मनुष्य योनि को जाता है, चौथा रास्ता देव योनि को जाता है और पांचवा रास्ता जाता है मोक्ष को, ठीक है। दूसरों को दुख देना, ये पहला है रास्ता जो नरक को जाता है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरों को दुख देना खुद के सुख के लिए, ये 84 लाख का है, ठीक है, ये लिख लेना।
काम आएगा। किसी को दुख नहीं देना और सुखी रहना, ये मनुष्य योनि का है। चौथा, खुद सुख नहीं लेना, सबको अपने हिस्से का भी सुख बाँटना, ये देव योनि की पहचान है। 5वां, अपने को जान लेना कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा की जागृति कर लेना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, ये 5वीं अवस्था मोक्ष की अवस्था है, ठीक है? अब इसमें से हमें क्या चाहिए? अब एक प्रश्न आता है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रारब्ध में लिखा है, तो फल क्यों भोगता है इंसान? अगर प्रारब्ध में किसी के दुःख लिखा है, तो फल क्यों भोगता है? तो जो प्रकृति के कर्मों को आंसर है इसका, जो प्रकृति के कर्मों को अपना मान लेता है, कर्ता मान लेता है, इसलिए उसे भुगतना पड़ता है। कर्ता मानते हैं खुद को कि ये मैंने किया, जबकि प्रकृति सारा काम अपने आप करती है ना? बीज डाला, सेवा करनी है, किसी की सेवा करनी है, तो इस जन्म में किसी की सेवा कर रहे हैं, तो वो पिछला जो बीज डला हुआ था, पिछले जन्म का, वो हमारे पास आ रहा है। अपने पाप का प्रायश्चित किया, तो पाप मिट जाता है। पहला पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? जो प्रतिक्रमण बोलते हैं, जिसको हम लोग करते हैं प्रतिक्रमण। पहला गलती स्वीकार करना, दूसरा गलती की माफी मांगना, तीसरा आगे वो गलती ना हो उसका निश्चय करना। तो ये पाप का प्रायश्चित हो जाता है, ये पाप यहीं का यहीं पे कट जाता है। पहला गलती स्वीकार करना, दूसरा गलती की माफी मांगना, तीसरा दोबारा ना हो ऐसा संकल्प करना। किसी में द्वेष दोष दृष्टि नहीं दिखे, तो हम जीते जागते भगवान हैं। अगर किसी में दोष दृष्टि नहीं दिखे तो कोई धक्का मारे, गर्दन मोड़ दे, गाड़ी ठोक दे, पर आप आत्मा में रहो, आप आत्मा की जागृति में रहो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, आई एम अ प्योर सोल, है ना? टंकोत्कीर्ण स्वभाव में रहो। टंकोत्कीर्ण क्या होता है? टंकोत्कीर्ण यानी पानी और तेल मिलाओ तो भी अलग रहते हैं। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? टंकोत्कीर्ण स्वभाव होना चाहिए। पानी और तेल मिला हो तो भी वो अलग रहते हैं, मिलते नहीं है, है ना? बुद्धि को किसी न किसी का दोष देखे बिना चैन नहीं आता। हमारा जो माइंड है, वो कहते हैं क्या कहा शंकराचार्य ने? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मति। मूढ़ कहा, अपने माइंड को रास्कल कहा, मूढ़ कहा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, वो किसी न किसी में दोष दिखाए बिना मानती नहीं है। वकील का काम करती है हमारी बुद्धि, जो है सबसे बड़ी वकील है। सामने वाले में दोष ही दिखाएगी, जैसे वकील सामने वाले में दोष ही दिखाता है। तो कहते हैं, संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, तो आपको क्या करो, इसलिए अपने शरीर के दोष देखना शुरू कर दो, तो दूसरे के दोष से आप बच जाओगे, क्योंकि ये बुद्धि आपकी मानेगी नहीं। अपनी कमी निकालो, एक-एक कमी अपनी निकालते जाओ और अपनी सुधारते जाओ, तो फायदा मिल जाएगा। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचो शरीर। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। कबीरा अचंभा ये है, मन बांधे नहीं धीर, कि मन उसके बाद भी धीर नहीं बांध रहा है। जो फरियाद करता है वही भुगतता है, जो फरियाद करता है उसी को भुगतना पड़ता है, जो भुगतता है वही उसी की गलती होती है। किसी ने सिगरेट पी, धनाधन सिगरेट पी, अभी हॉस्पिटल में है, कैंसर हो गया उसको, तो कैंसर हो गया तो गलती किसकी थी? उसी की थी ना, जिसने वो गलती करी, तो भुगते उसकी भूल। जो भुगतता है, गलती हमेशा उसी की होती है, दूसरे की नहीं होती है। अगर आप किसी भी रीजन से, किसी भी बीमारी से कुछ भी भुगत रहे हो, तो उसमें अगर आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चेक करने जाओगे, तो गलती आपको खुद की ही मिलेगी। हुँ, कर सकते हो कोई काम, तो तुरंत करो, नहीं तो उसको काट के फेंक देना चाहिए। जितनी जल्दी अपनी गलती याद आए, उतनी जल्दी माफ़ी माँग लेनी चाहिए। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना लाएगा, दाना डालेगा, हम चुगने जाएँगे, सो ही जाल में फँस जाएँगे। हुँ, और शिकारी हमें ले जाएगा। कबूतर ने बच्चों को बोला ऐसा, पर उनको शब्द ज्ञान था। हमको शब्द ज्ञान हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ज़रा-सा हमारे बच्चे को चोट लग जाए, तो हमारा मुँह, हमारी चीख निकल आए। क्योंकि हमको क्या है, हमको शब्द ज्ञान है, हमको अंदर से अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। ज्ञान हो गया, शब्द ज्ञान हो गया। सुन लिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन ये बाहर से हुआ। ज़रा-सा हमारे शरीर में चोट लग जाए, तो हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। हम भगवान में ही दोष देखना शुरू कर देते हैं, भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप शब्द ज्ञान पर ही अटके हो। जैसे क्या कहा कबूतर ने अपने बच्चों को कि बेटा, शिकारी आएगा, दाना लाएगा, दाना डालेगा, तुम चुगने जाओगे, तुम पकड़े जाओगे, शिकारी तुमको लेके जाएगा। ये शब्द ज्ञान हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं था। इसलिए ज्ञान
शुद्ध होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति है, आपको प्रैक्टिस करनी है। छोटी-छोटी चीज़ों से कुछ भी आया, ज़रा-सी चोट लगी, तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए, मुझे नहीं, शरीर को लगी है, मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक वो शब्द ज्ञान से आपके प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, तब तक उसका फ़ायदा नहीं। पहली भूल, खुद को मैं मानना। मैं शरीर, जो आपका नाम है, वो लेते हो, मैं कमल। सबसे पहली भूल ये है। फिर हर बात में खुद को कर्ता मानते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं, भूल पे भूल करते जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम किसी को सुख देना चाहते हैं, ध्यान से देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, रेयर से रेयर अगर आप चेक करोगे, डीपली चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि गलती हमारी खुद की है ना? हम सोचते हैं कि हम किसी को सुख देना चाहते हैं, पर हकीकत तो ये है हकीकत तो ये है कि हम खुद सुखी होना चाहते हैं। कोई सोचता है कि मैं अपनी माँ को 1 लाख रुपए भेज दूँ, तो मेरी माँ सुखी हो जाए। तो मेरी माँ नहीं सुखी हो जाए, बेटा, तेरी इंद्रियाँ सुखी हो जाए। कहीं न कहीं सुख तुझे चाहिए। मैं अच्छा मेरा बेटे के लिए मैं अच्छा आलू का पराठा बना दूँ, मेरा बेटा खाएगा तो सुखी हो जाएगा। वो सुखी नहीं हो जाएगा, तेरा मोह है उसमें, तो सुख तुझे मिलेगा, इनडायरेक्टली तुझे मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा। उसे तो आलू का पराठा चाहिए, तो वो तेरे पास नहीं खाएगा, तो वो बाहर जाके दुकान में खा के आएगा। वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन आपका मोह है, इसके लिए आपको लग रहा है कि उसे सुख मिले, तो वो तो बाहर जाके खा के आएगा। जैसे कृष्ण देख, दामोदर लीला में क्या करते हैं, माखन खाना है तो खाना है। माँ के पास माँ नहीं बना रही, तो वो बाहर चले गए खाने के लिए। माँ का वेट नहीं किया कि माँ तू बनाएगी तो मैं खाऊँगा, नहीं। उसे खाना था तो वो खाने के लिए बाहर चले गए। लेकिन माँ ने खुद बनाना चाहा, क्योंकि ये सोच के कि मैं इसको सुख दूँ, है ना? तो लेकिन हकीकत में तो माँ खुद को सुख देना चाह रही थी। क्या सोच रही थी कि यार ये कृष्ण है ना, मेरे हाथ का मक्खन क्यों नहीं खाता? मेरे हाथ का क्यों नहीं खाता? मैं इसको खिलाऊँ तो इसको सुख दूँ। लेकिन हकीकत ये नहीं थी, हकीकत में माँ को खुद को सुख चाहिए था, है ना? हम सोचते हैं हम दूसरे को सुख देने जा रहे हैं, पर हकीकत में हमको खुद को सुख चाहिए होता है। अगर अपनी गलती दिखने लग जाए, तो एकदम से नाचना शुरू कर दो कि आहा! मेरी गलती दिख गई। हर बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म जाके देखो तो गलती अपनी ही दिखती है। गलती दिखते ही माफ़ी माँग लेनी चाहिए, आगे न करने की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। दोष दिखते ही भगवान का शुक्र करना चाहिए कि आपकी कृपा से दुःख दिखे। लेपायमान भाव, एक होता है लेपायमान भाव। क्या होता है, जैसे खाना खाना, तो खाना खाते बोलते मैंने खाया, मैंने देखा, तो इन सब भाव क्रियाओं से जुड़ जाते हैं तो लेपायमान हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो बोला मैं निर्लेप हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तो हम फँसते नहीं हैं। शरीर खा रहा है, मैं देख रहा हूँ। शरीर आहारी है और मैं निराहारी हूँ। शरीर खा रहा है, मैं शरीर को जानने वाला निराहारी हूँ। जब ये जागृति हमें बैठ जाए, जिसके शरीर में आत्मा प्रकट हुआ, एक बात, शरीर शरीर की पूर्ण निर्विकार, शरीर भी पूर्ण निर्विकार हो जाए, दूसरी बात, उसे ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। बोलते हैं मैंने माला जप करी, मैंने माला जप करी। आज किस-किसने माला जप करी? बोलो मैंने करी बोलो। किस-किसने माला जप करी? बोलो मैंने करी, नानी करी है, मैंने करी। ये सब कह रहे हैं मैंने करी, ठीक है? अब क्या बोले? बोलते माला मैंने करी, मैंने माला करी, तो हाथ से मन का घुमाया, जीभ से मंत्र बोला, तो आप हाथ हो या जीभ हो, पहले तो ये डिसाइड कर लो। मैंने माला करी, मुँह ने बोला मुँह ने बोला ना, जीभ ने बोला और हाथ ने मन का घुमाया, माला घुमाई, तो आप ना तो हाथ हो, ना तो जीभ हो। पिछले जन्म में माला का बीज डाला, तो आज आप माला कर रहे हो। पिछले जन्म में बीज डाला सत्संग का, तो आज आपको सत्संग मिल रहा है। पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया तो मिल रहा है। लेकिन ये बोला कि मैंने माला करी, तो माला के समय जो मन में गलत विचार आए, वो सब गए आपके खाते में। उस समय मन में विचार बहुत सारे आ जाते हैं माला करते में। कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, और खासकर उन्हीं की याद आती है जिनसे हमारी दुश्मनी होती है। उन्हीं की याद आती है, या फिर जिनमें मोह होता है, वो हमारा कहना नहीं मानते तो उनके प्रति द्वेष होता है। जिनसे राग है, प्रेम है, तो राग में वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, हमारी सुनते नहीं। बेटे में राग है, तो बेटे को बोला बेटा पानी दे, बेटा पानी पिला रहा है, आप भी बेटे को पिला रहे हो, खिला रहे हो। एक समय आया, आपने बेटे को बोला और बेटे ने आपको उल्टा सुना दिया, जा मम्मी खुद ले ले, मेरे को मत बोल। तो जैसे ही बोला, तो अब आपका राग वो द्वेष में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो द्वेष शुरू हो गया आपका, तो अब क्या हुआ, तो वो द्वेषी जो जो द्वेष करते हैं हम जिससे भी, वो द्वेष कब याद आते हैं? वो खासकर भगवान की सेवा में, सत्संग में, माला जपते में, इन्हीं मोमेंट पे याद आते हैं, वैसे याद नहीं आते। वैसे दिन भर हम घूमेंगे ना, मूवी देखने जाएँगे 3 घंटे, याद नहीं आएगा। लेकिन सत्संग में बैठ जाएँगे 1 घंटा, तो हमें सबसे पहले हमारे दुश्मन ही याद आते हैं। ठीक है? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हाँ?
तो खैर, अपने आप को ठगाइए, कबीरदास कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, अपने आप को ठगाइए। जो चीज पसंद ना हो उसकी भी तारीफ करना शुरू कर दो। जो चीज, आप कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, आप कहीं पे आपका बिल आता है 12 रुपए, आप 13 देना शुरू कर दो, 20 रुपए आता है 21 देना शुरू कर दो, 100 रुपए आता है 105 रुपए देना शुरू कर दो। तो आपके न जाने कितने उसमें कर्म कटेंगे। आपसे पानी लेते हो, आप पानी की बोतल लेते हो, 10 रुपए की मिलती है, आपको कहीं कहीं 10 की मिलती है, कहीं 15 की, कहीं 20 की, है ना? बड़ी इंडिया के हिसाब से ले लो तो 20 रुपए की मिलती है, दुबई के हिसाब से ले लो तो 1 रुपए की मिलती है। अब आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ तो वही 1 रुपए वाली 2 रुपए की मिलेगी, है ना? तो आप क्या करो, आप ये मत सोचो कि नहीं यार, ये तो 2 की मिल रही है, तो मैं तो वहीं से जाके लूँगी, मदीना से 1 रुपए की मिलेगी, नहीं। अगर वो कहीं पर आपको महँगी भी मिल रही, तो आप अंदर से खुश हो जाओ कि आहा! वो बोले भैया कितना? 2 रुपए हो गया, 1.5 रुपए हो गया, ले लो भैया, दे दिया, और अंदर से खुश हो जाओ कि आहा! आज मैंने अपने आप को ठगाया। कबीरदास कहते हैं रोज़ अपने आप को ठगाओ, कम से कम 5 जगह ठगाओ। 5 जगह नहीं ठगा सकते, शुरुआत करो, 1 जगह तो अपने आप को ठगाओ और खुश हो जाओ कि आज मैं अपने आप को ठगा के आया। कोशिश करो खुद को ठगवाओ। प्रकृति, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 तत्व किसमें है? पता है किसमें है? जो आपके घर में खंभा लगा हुआ ना, उस खंभे में है। जो घर में खंभे लगे होते हैं, उस खंभे में है। तो ये इंसान भी कौन है? चलता फिरता खंभा है। ये इंसान भी वैसे ही है। अब इससे सिर टकराओगे तो सिर फूटेगा ही। तो इसलिए किसी की बहसबाजी में पड़ो मत, किसी की बुराइयों में पड़ो मत, परचर्चा में पड़ो मत, किसी को समझाने मत जाओ, आप सुधारक बन जाओ, जग सुधारक मत बनो। ये अब कैसा है मनुष्य? चलता फिरता खंभा है 5 भूतों का, चलता फिरता खंभा है। तो इसलिए किसी में पड़ना नहीं है। चाबी वाला खिलौना जो होता है ना, जब आप चाबी भरो तभी वो चलता है। जो चाबी वाला खिलौना होता है बच्चे का, तो जब खिलौना भरो वही चलता है। वैसे ही हमारा शरीर है। तो शरीर कैसा है? जो उसमें चाबी भरोगे वैसा ही चलेगा। जो आप सोचते जाओगे वो बीज पड़ता जाएगा और उसी के अनुरूप चलेगा। हुँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गाड़ी में ब्रेक मारा, एक्सीलेटर मारा, एक्सीलेटर मारा, ब्रेक मारा, लेकिन जो पेट्रोल बचा हुआ है वो तो खत्म होना ही है, और गाड़ी की जो स्पीड आगे जानी है, वो तो गाड़ी उतना तो जाके रहेगी, वो पेट्रोल खत्म होके रहेगा, जितना खत्म होना है उसमें, है ना? ऐसे ही लोभ, मान, अब्रह्मचर्य, ये सब आएगा। ये सब हमारे अंदर पहले, आज हमको ज्ञान हो गया, ठीक है, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पर पहले नहीं था, तो वो जो है, तो वो अभी भी आएगा। लेकिन आपको क्या करना, आपको हिलना नहीं है। पर जो हिसाब बाकी है उसे निपटने दो, उसका निपटारा होने दो। अब कोई सोचे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मुझे तकलीफ आ रही है, तो भैया वो तेरा जो पिछला माल है वो बराबर हो रहा है तो उसको होने दे। लेकिन ये है, ये ज़रूर है कि तेरा फ्यूचर बन रहा है। तेरा फ्यूचर इतना बनना है कि तू 84 से निकल जाएगा, जन्म-मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगा और नरक से निकल जाएगा, ठीक है? 18 पाप स्थान है, 18 पाप स्थान है, ये लिख लेना चाहिए तो। पहला पाप स्थान यानी कहाँ-कहाँ पे पाप होता है। पहला हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा मैथुन, पांचवा ममत्व, छठा क्रोध, सातवां मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, चुगली, आसक्ति, अनादर, निंदा, मिथ्या दर्शन। ये 18 पाप स्थान बताए। जैसे लोभी नींद में से उठते सोते मानसिक रूप से सिर्फ पैसों के बारे में चिंता करता है, कहाँ आया, कितना आया। बनियों को देखा है, बनिए क्या करते हैं? नींद में होते हैं तो उनको ख्याल आता रहता है पैसों का। ऐसे ही ऐसे ही आप भी क्या करो, कोई भी परिस्थिति हो, एक भक्त का काम क्या है, हर समय उसके मुँह से जप निकलता रहे, भगवान का नाम निकलता रहे। रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर समय ये चिंतन उसके मन से निकलता रहे। हुँ। और जोर-जोर से बोलना चाहिए अपने घर में बैठे हो, 6 से 8 से 48 मिनट के बीच में रोज़ चैंट करो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये जागृति होना हमें बहुत ज़रूरी है कि आई एम नॉट अ बॉडी। व्हाट इज़ योर नेम? सनम, आपका नाम क्या है? Sanam Sajanani. सनम सजनानी। सनम सजनानी इज़ योर नेम और योर बॉडी नेम? No, my योर नेम। सो व्हाट्स योर बॉडी नेम? I don't. दैट योर बॉडी नेम इज़ सनम। ओके। आपको जो शरीर मिला उसका जन्म हुआ, उसके बाद छठी हुई 6 दिन तक, उसके बाद आपको नाम मिला। एस पे नाम रखना है इसका। किसी ने सोना रख दिया, किसी ने सनम रख दिया, है ना? जो नाम घर वालों को समझ में आया वो रख दिया। लेकिन मैं तो पहले भी था, तो मेरा नाम सनम नहीं है, मेरा नाम कमल नहीं हो सकता।
क्यों? मैंने तो बर्थ लेते ही मम्मी को चिल्ला के नहीं बोला, मम्मा मम्मा मुझे भगवान ने नाम दिया है कमल, मेरा नाम कमल रखो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं पहले भी था। नाम मिला टेम्पररी एक पहचान के लिए कि ये बॉडी है, इसका एक नाम होना चाहिए जिस नाम से हम इसको पुकारें, तो इसके लिए बॉडी का नाम रख दिया गया। यानी स्वयं किसका नाम है? बॉडी का नाम है। बट हू एम आई? आई एम अ प्योर सोल। हू एम आई? आई Pure एम अ soul. प्योर सोल। भगवान कहते हैं ममेवांछो जीवलोके जीवभूत सनातन, तू मेरा ही अंश है, तू आत्म स्वरूप में तेरे अंदर भीतर मैं ही बैठा हूँ, उस छोटे से सोल के रूप में मैं तेरे अंदर विराजमान हूँ, और वही मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वही जागृति करनी है, उसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। नहीं तो ये शरीर को नहीं, ये शरीर तो गंदा है। इस शरीर के अंदर है क्या? शरीर के अंदर बहुत गंदा है, गंदे में गंदा जो है शरीर। इतना अच्छा कुर्ता पहना है अभी अभी साफ, शाम आते आते ये गंदा हो जाएगा। क्यों गंदा हो जाएगा? कुर्ता कुर्ते की गलती है? नहीं, शरीर गंदा है, इसके लिए शरीर की गलती है। रात को खाने बैठे क्या क्या खाए? शादी में गए, शादी में रात को खाए गाजर का हलवा। ओहो, कितना टेस्टी था। गाजर के हलवे की कुछ गलती थी? नहीं थी। पर सुबह जब वो निकला तो कितना गंदा होके निकला। तो वो किसकी गलती है? यानी गंदा कौन है? गाजर का हलवा या शरीर? तो शरीर गंदा है ना, राइट ना? तो शरीर गंदा है, तो हमें ये चीज, इस शरीर के लिए फंसना ही नहीं है। जब मन की आप लेटे हो, 5 मिनट के बाद आपको सिर दर्द करवा देगा। ओहो, एकदम आधे सिर में दर्द हो रहा है। ओहो, माइग्रेन हो रहा है। ओहो, आंखों से दिख नहीं रहा है, चश्मा लगा लिया। ये नहीं हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये शरीर तो क्या धोखेबाज है। बट इस शरीर में रहते हुए भी हमें इसका सदुपयोग कर लें, हमें भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए, तो हम कितना जल्दी पार हो सकते हैं। वही, जैसे आप दिन भर काम करना, दुकान पे बैठना, ये सब अच्छा लगता है, तो ऐसे ही माला करो और अपने सात्विकता में रहो, हमेशा भगवान की माला जप करते रहो, नाम जप करते रहो, ओम 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 बोलते रहो। अगर छुट्टी पे हो, पीरियड में हो, तो ओम नहीं बोलते तो राम 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 बोलते रहो, नहीं तो वैसे बोलते रहो। गुरु मंत्र लिया हुआ तो गुरु मंत्र का जप करते रहो मन में, लेकिन छोड़ो मत है। सोने से, दुकान से, सोने से यानी नींद से, दुकान से, माला से, टीवी से, इन सब से, सत्संग से, आत्मज्ञान क्या इंपॉर्टेंट है, लाइन से बताया। सोने से दुकान जरूरी, दुकान से माला जरूरी, और दुकान से टीवी जरूरी, टीवी से माला जरूरी, माला से सत्संग जरूरी, सत्संग से आत्मज्ञान जरूरी, और आत्मज्ञान से लाइव सामने सत्संग ज्यादा जरूरी, जो हमको इफेक्ट करता है। इसलिए अपने आप को हमेशा सात्विक बना के रखें, हमेशा अपना समय, जितना समय मिलता है उतना भगवान के लिए हम करें। जैसे अभी ये है सनम है, अब देख लो इसको, 3 दिन हो गए, जब से 3 दिन से लगातार आ रही है, बिना नागा के आ रही है ना? तो आ रही है तो किसको फायदा हो रहा है? उसका खुद का फायदा हो रहा है। आप जो आ रहा है, मैं आ रहा हूं तो मेरा फायदा, आप आ रहे हो तो आपका फायदा, जो आ रहा है उसका फायदा हो रहा है। हम क्या करें? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों में भटकते हैं। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान को दिया जलाते हैं, आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उस समय हम सतोगुण में रहते हैं। जब हम कुछ खा रहे होते हैं, संसार की सोच रहे होते हैं, तो रजोगुण में रहते हैं। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हम तमोगुण में रहते हैं, या फिर गलत काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हम तमोगुण में रहते हैं। लेकिन इन तीनों से ऊपर शुद्ध सतोगुण में रहते हैं हम, जब हम भगवान के नाम का, हरि की चर्चा करते हैं, सत्संग नहीं, सत्संग सुनते हैं तो, है ना? दुख नहीं चाहते तो भी मिलता है, तो जब दुख मिलता है तो सुख भी मिलेगा ना। रात के बाद दिन तो आएगा ना, तो आप थोड़ा-सा वेट करो, तो आपको कुछ इतना टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ फिक्स है, प्रारब्ध के हिसाब से आपकी फिक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। जो आपका प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध तो आके ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सत्संग में गए, सत्संग में अगर हमें कुछ नहीं भी समझ में आया, तो भी नित्य सत्संग करो। नित्य सत्संग करने से आप कम से कम कुसंग से तो बच जाओगे, कम से कम कुसंग से तो बच जाओगे, गलत काम से तो बच जाओगे, किसी की निंदा बुराई पर चर्चा से तो बच जाओगे। और सत्संग में आप गए, कुछ नहीं भी समझ में आया, तो भी आप वहां से अपना पुण्य तो अपने डेबिट कार्ड में डाल के आ गए, वो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट कार्ड में चला जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता, है ना?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि अगर आप सत्संग में गए, सत्संग में बातें निकली 10, आपको समझ में आई 4, तो जो 6 नहीं समझ में, उसे भी शांति से स्वीकार कर लो, जी गुरुजी बोल के। तो इससे भी आप दोष से बच जाओगे कि हाँ, चल आज 4 आ गई, कोई बात नहीं, कल बाकी की 6 बची हैं, वो भी आ जाएंगी। क्यों? इसलिए सत्संग में काफ़ी बातें ऐसी होती हैं रिपीट, और काफ़ी बातें हमारी ऐसी सुनी होती है, लगता है कि हाँ, ये तो सुनी थी हमने, ये तो सुनी थी, है ना? तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जितना हमको मिलता है ज्ञान उतना बटोर लेना चाहिए, उतना बटोर लेना चाहिए और अपनी जागृति में रहना चाहिए। हमें ज्ञात रहना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर दगाबाज है, शरीर धोखेबाज है, शरीर पर है, पराया है, मेरा नहीं है, मैं उसे अपना मान के बैठा हूँ और शरीर धोखा देने वाला है। पर अभी शरीर मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, शरीर से प्रार्थना करके, शीशे के सामने खड़े होके, अकेले में बात करके, शरीर का नाम लेके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए। ओ मेरे ढीठ शरीर और खंबे जैसे 100 किलो के बोरे, तू कब तक साथ देगा मेरा? कम से कम अब दे दे, मुझे भक्ति में जाना है, मुझे सत्संग में जाना है, चल तू उठा, हिम्मत कर। है ना? कहते हैं ये चलता-फिरता 100 किलो का बोरा है, जो हम लेके घूमते हैं। 100 किलो का बोरा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ ये 100 किलो का एक बोरा है, जिसे हम लादते रहते हैं और कहते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जबकि मैं ये नहीं हूँ। बट इस बोरे को बोलेंगे, भाई तू प्रार्थना कर, तू कृपा कर हमारे ऊपर, हमको सत्संग में जाने दे, हमको माला करने दे। क्यों? ये शरीर का साथ बहुत ज़रूरी है ना, शरीर का साथ बहुत ज़रूरी है। मुक्ति तभी हो सकती है आत्मा की जब वो शरीर मिलेगा, और शरीर मिला है मनुष्य का भी, तो इस शरीर से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे भाई, मेरे बाप, उठ, उठ, माला करने दे मुझे, जप करने दे। जब इस शरीर को समझाएँगे, तो शरीर को हम प्रार्थना करेंगे, तो हम शरीर को अपने हिसाब से चलाएँगे तो सही है। शरीर हमें अपने हिसाब से चलाएगा, तो हमें कहाँ ले जाएगा? गर्क में ले जाएगा। नर्क नहीं बोल सकते, गर्क में ले जाएगा। है ना? इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ गई विद्या जी? विद्या थी ना, कह रही थी मेरे बच्चों को भजन गाना है, भाग गई? हाँ, इधर है, दिख ही नहीं रही हो। प्रभु जी अभी वो भाग गई।